तो मेरा राहु बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है इस वजह से, मतलब मेरी ना राहु की अंतर्दशा चल रही है। शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, प्लस शनि की 7.5 भी चल रही है। मतलब मेरे नसीब देखो, भगवान जी भी खेल रहे हैं मेरे साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आज है सैटरडे और दोपहर के बज रहे हैं 12। मैंने सोचा कि व्लॉग करती हूँ, थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली मैं कल से ही सोच रही थी कि व्लॉग करूँगी, बट फिर एक ऐसी न्यूज़ आई कि मूड ख़राब हो गया सुबह सुबह। खैर अभी वो न्यूज़ मैं आप लोग को नहीं बताऊँगी, व्लॉग के शुरू में ही। आप लोग का भी मूड ख़राब नहीं होना चाहिए, बट मैं बताऊँगी आप लोग को। बहुत सेंसिटिव न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव न्यूज़ है और व्लॉग की शुरुआत में मूड ख़राब नहीं करना चाहती मैं आप लोग का। तो यस, आज बहुत सारा काम है करने के लिए। आज हमें जाना है ग्रोसरी लेने के लिए। मंथ की शुरुआत हो गई, पता नहीं क्यों मेरे मुंह में ना पानी बहुत आ रहा है, आज ऐसे कर रही हूँ मैं बार बार। तो लेने जाना है राशन पूरे महीने का। अद्दू अभी सो रहा है, बहुत मुश्किल से मैंने उसे सुलाया है, रात भर नहीं सोया है वो, रात भर नहीं सोया। अभी ना उसका रूटीन बहुत अजीब हो गया है। मतलब हर एक नैप ले रहा है ना, उसके बाद वो फिर 9-10 घंटे जग रहा है, फिर वो पूरी नींद ले रहा है 9-10 घंटे की, फिर वो 9-10 घंटे जग रहा है, फिर 2-3 घंटे का नैप ले रहा है, ऐसे कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। और खैर अभी तो मैं उसको छोड़ देती हूँ रात में और मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ना लगभग 2-3 महीने हो गए जब से मैं दिल्ली से आई हूँ ना, मैं अच्छे से नहीं सोई हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं यहाँ पे। खैर ये सब बात नहीं करते, ये सब जाने देते हैं। सो अद्दू को तो बहुत मुश्किल से मैंने सुलाया है। पहले तो मैं सोच रही थी कि अभी चली जाती हूँ ग्रोसरी लेने के लिए, वरना फिर रात हो जाएगी। लेकिन धूप बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो फिर मैंने सोचा अभी उसको सोने देती हूँ, शाम के टाइम या फिर रात के टाइम जाऊँगी। आकाश जब चले जाएंगे ऑफिस उसके बाद शायद जाऊँ, या उससे पहले जाऊँ, अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। मतलब अद्दू अब जब उठेगा तभी जाना होगा हम लोग का। तो अभी सबसे पहले ना मुझे लिस्ट बनानी है। मैं भी देखो आगे बैठ गई, लिस्ट बनानी थी मुझे। मैंने सोचा था अभी ब्लॉग शुरू करूँगी तो पहले किचन में जाऊँगी, क्योंकि लिस्ट बनानी है। तो ज़्यादा कुछ सामान नहीं लेना है मुझे, सामान बहुत कम ही लेना है। बट हाँ, कैसा फ्रोज़न आइटम होता है ना, फ्रोज़न आइटम मुझे इस बार ज़्यादा लेना है। चिकन वगैरह लेना है, चिकन का, क्योंकि हम लोग को 1 साल पूरे होने वाले हैं इस घर में। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि 1 साल तक ना इस घर में नॉनवेज नहीं बना सकते थे हम लोग। बाहर से चिकन वगैरह खा रहे थे, बट घर में नहीं बन रहा था। और बहुत बेसब्री से मैं और आकाश वेट कर रहे थे कि 1 साल पूरे होंगे तो हम लोग घर में चिकन बनाएंगे। मतलब क्या हो रहा था ना, बाहर का जैसे चिकन लॉलीपॉप वगैरह होता है वो तो हम लोग लेकर आ रहे थे, चिकन लॉलीपॉप तंदूरी, बट घर में ना चिकन करी नहीं बना पा रहे थे। तो वो करना है। और एग नहीं खाया मैंने, पता है एग मेरा फेवरेट है और मैंने 1 साल से एग नहीं खाया। तो मैं एग लेकर आने वाली हूँ। मेरे मुँह में ना बहुत पानी भर रहा है, पता नहीं क्यों पानी ही आए जा रहा है मुँह में। खाने की वजह से पानी नहीं आ रहा, मेरा ना राहु पीड़ित हो गया है। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी कुंडली दिखवाई थी, तो मेरा राहु बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है इस वजह से। मतलब मेरी ना राहु की अंतर्दशा चल रही है। शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, प्लस शनि की 7.5 भी चल रही है। मतलब मेरे नसीब देखो, भगवान जी भी खेल रहे हैं मेरे साथ। तो यही है, अभी देखते हैं कि क्या क्या लेकर आना है। तो अभी ना मेरे पास सब कुछ है, पीछे दाल वगैरह भी रखी हुई है, तो मुझे दाल तो नहीं लेना है। और यहाँ पे डेली वाली दाल है, और ऊपर जो छोले और ये होते हैं ना अपने चने वगैरह वो सब रखे हैं। और अंकुरित दाल बनाने के लिए पीछे रखा हुआ है। और ये मूंग की दाल रखी है, इसको तूर की दाल रखी हुई है। तो सब कुछ है इसमें, पता नहीं क्या था। हाँ, राजमा था इसमें, राजमा ख़त्म हो गया तो राजमा लेना है मुझे। और साथ में ये लेना है सेवई, मुझे बहुत पसंद है, सेवई उपमा होता है ना, तो वो लेना है। और ऊपर से भी कुछ भी नहीं लेना, बेसन सब वगैरह सब भी है। तो शायद चूरा, हाँ ये चूरा लेना होगा, चूरा ख़त्म हो गया है। लिस्ट बना लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो मैंने ये दिसंबर की लिस्ट बना ली है, जो जो चीज़ें मुझे इस मंथ के लिए चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा कुछ है। मतलब टी चाहिए, शुगर, राइस, पोहा, सेमिया, ऑयल, पूजा का ऑयल मेरा ख़त्म हो गया है इस बार। पापड़, नूडल्स, मैक्रोनी, टमाटो केचप भी ख़त्म हो गया है। पिज़्ज़ा सॉस, आकाश का डिमांड है कि इस महीने बहुत सारे पिज़्ज़ा खाने हैं उनको, नॉनवेज पिज़्ज़ा खाने हैं।
तो पिज़्ज़ा सॉस, चीज़, बटर, फिर पनीर, शैम्पू भी ख़त्म हो गया मेरा इस बार, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ब्रेड, एयर फ्रेशनर, फिर स्पाइसेस चाहिए मुझे कुछ, जैसे छोले मसाला होता है, राजमा मसाला होता है वैसा, और फिर इंस्टेंट ब्रेकफास्ट में चाहिए उपमा वगैरह, इंस्टेंट आता है ना इस वक्त, फ्राइड राइस मसाला चाहिए, नूडल्स मसाला चाहिए, फिर फ्रोज़न आइटम कुछ चाहिए, चिकन सॉसेस तो चाहिए ही चाहिए, आकाश का डिमांड है ये। तो ये कुछ आइटम है जो इस बार मुझे लेकर आने हैं। और मैं इसमें आटा और चावल ऐड करना भूल गई हूँ, नहीं राइस मैंने कर लिया है बट मैं आटा ऐड करना शायद भूल गई हूँ, तो अभी लिख लेते हैं नहीं तो फिर भूल जाएंगे। सो हमें चाहिए आटा 10 kg। ओके तो मेरी ये लिस्ट रेडी हो चुकी है और थोड़ी देर में निकलते हैं। आकाश तो नहीं निकलेंगे और 4 बजे तक मुझे वापस भी आना है क्योंकि आकाश के लिए फिर टिफ़िन भी बनाना है। और ऑलरेडी 1 बज चुका है, 1 बजा है, हाँ 1 बजा हुआ है। तो और वैसे ना मुझे वॉच भी देखनी है अपने रूम के लिए, एक अच्छी सी अगर मिलती है तो मैं एक वॉच लूँगी, DIY जाऊँगी आज, एक वॉच लूँगी। अद्दू जी सो रहे हैं और जब इतनी मुश्किल से जनाब को सुलाया मैंने बट ठीक है, थोड़ी देर सोएगा ना। बाल वाल बना दिए थे मैंने, इसके बाल तो ये छूने ही नहीं देता, मतलब इसके बाल तो कोई भी नहीं छू सकता है, बट फिर भी पकड़ पकड़ के इसके बाल बांधे हैं मैंने, क्योंकि इसके ना कर्ली हैं काफ़ी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा उलझ भी जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल से ऊपर से बाल छूने नहीं देता है ना, तो बहुत मुश्किल होती है इसके बाल बनाने में। बट ठीक है, अभी सो गया है, थोड़ी देर सोने देती हूँ इसे मैं। अद्दू नहीं उठ रहा था तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, खाना पहले ही बना लेते हैं, क्योंकि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और फिर ग्रोसरी लाते लाते बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा चलो खाना बनाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे केले की सब्ज़ी बना रही हूँ, केले आलू की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में ना मैंने पहले हींग डाला है, मेथी डाला है, जीरा डाला है, प्याज डाला है और फिर प्याज को भून रही हूँ मैं। इसमें ना मैंने वो भी डाला है, पेठा भी डाला है, आलू केले और पेठे की सब्ज़ी है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये। मैं ना बहुत तरीक़ों से केले की सब्ज़ी बनाती हूँ, बॉईल करके भी बनाती हूँ और इस तरीके से भी बनाती हूँ, और 1-2 तरीके और हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला तरीका शेयर करती हूँ। तो इसके लिए ना छोंक रेडी करने के बाद आलू, केला और पेठा, ये तीनों चीज़ छोटे छोटे पीसेस में कट करके और फिर डाल देना है, और नमक और हल्दी डालना है और उसको थोड़ी देर तक चलाना है और फिर ढक के रख देना है। मतलब इसका जो इतना भी पानी है ना वो सूख जाना चाहिए। जैसे ही आप नमक डालोगे ना तो वो पानी छोड़ेगा, आलू और केला भी पानी छोड़ेगा। तो इस तरीके से जब थोड़ा सा भुन जाएगा ना, फिर हम क्या करेंगे, इसमें मिर्ची और धनिया पाउडर भी डाल देंगे और साथ में ना टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर से थोड़ा सा खट्टापन आता है और पेठे से ना थोड़ा मीठा आता है, तो एकदम खट्टी मीठी सी सब्ज़ी बनती है, चटपटी सी, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप वैसे पेठा नहीं भी डालना चाहोगे तो भी चलेगा, बट बस पेठा डालने से थोड़ा सा मीठा मीठा सा लगता है, जो कि मुझे पसंद है। तो उसके बाद फिर इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर तक के लिए और फिर ना पानी डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने पानी डालने का वीडियो जो था ना वो पता नहीं कैसे शूट नहीं हुआ, तो बस पानी डालना है और फिर थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। और पानी ना मतलब ये थोड़ा सा सूखी सब्जी बनती है, एकदम सूखी भी नहीं बनती बट उतनी गीली भी नहीं बनती, तो थोड़ा सा इसमें ना आपको रस डाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि आलू है ना तो वो सूखेगी बाद में। ग्रेवी देखिएगा अभी 2 मिनट बाद ये कैसी हो जाती है। तो उसको फिर ना मैंने दूसरे बाउल में डाल दिया है, क्योंकि कढ़ाई में धो के रख देती हूँ। और फिर देखिए इस तरीके से सब्जी है। इसमें ना मैंने धनिया पत्ता नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप धनिया पत्ता डालिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी के साथ। अद्दू सोकर नहीं उठ रहा है, वो अभी भी सो रहा है। मैंने ट्राई किया उसको उठाने का बट वो नहीं उठ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अकेली चली जाती हूँ ग्रोसरी लेने के लिए, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा और मैं ऑलरेडी 2 दिन से टाल रही हूँ, तो अभी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आकाश को मैंने बोल दिया है कि वो ध्यान रखें, अगर अद्दू जगता है जस्ट इन केस तो वो ध्यान रखेंगे, और मैं तब तक ग्रोसरी लेके आ जाती हूँ। मैं और मेरी धन्नो रेडी हो चुकी है और अब हम लोग निकल रहे हैं। और मैं अभी आई ना तो स्कूटी इतनी ज़्यादा साफ़ थी, इतनी ज़्यादा साफ़ थी कि 1 सेकंड को तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या मेरी स्कूटी है, और मैं चेक करने लगी नंबर कि हाँ ये मेरी स्कूटी है। हुआ ये ना, आकाश ने किसी को रखा है, वो डेली स्कूटी पोछेगा और मतलब 3-4 दिन में वॉश करेगा और डेली पोछेगा। उन्होंने मुझे बताया था ये बात, बट आज से ही हो रहा है, ये चीज़ मुझे नहीं पता था। और स्कूटी इतनी साफ़ लग रही है ना, मेरा तो दिल खुश हो गया यार।
मैं यहाँ पे आ गई हूँ ग्रोसरी लेने के लिए और आज ना यहाँ पे महा मेगा सेल चल रही थी तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिल रही थी। मैं तो अपनी किस्मत को कह रही थी कि कितनी अच्छी किस्मत है कि मुझे सेल में चीज़ें मिल रही हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो हाफ़ प्राइस पे थी तो मैं लेने आई और मैंने ना बहुत सारी चीज़ें ले ली। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं लेनी थी ना मैंने वो भी ले ली। और मैंने हर चीज़, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ना मैं अकेली आई थी। मतलब हमेशा आकाश और अद्दू के साथ आती हूँ ना तो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो ऐसे रहता है। आज ना मैंने पूरे खुले मन से शॉपिंग की है, एकदम मज़े में शॉपिंग की है। पूरा मैं स्टार मार्केट घूमी हूँ, एक एक चीज़ मैंने देखी है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। मतलब मुझे पता भी नहीं था बहुत सारी चीज़ें कि कौन सी चीज़ कहाँ रहती है, गई और ज़रूरत की चीज़ें उठा ली। लेकिन आज भाई साहब मुझे इतना मज़ा आया है ना शॉपिंग करने में, मतलब शादी से पहले आता था इतना मज़ा है। अद्दू मतलब आकाश के साथ भी नहीं आता। अगर ये मैं बोलूँ कि अद्दू के होने के बाद मज़ा कम हो गया है मेरा शॉपिंग में तो ऐसा नहीं है। आकाश के साथ कुछ भी लेने जाऊँ ना तो वो बहुत जल्दी जल्दी कर देता है कि जल्दी करो जल्दी करो। तो आज मैंने ना एकदम बोलते हैं ना कि औरतों वाली शॉपिंग की है। एकदम भाव तोल करके शॉपिंग की है, ये कौन सी चीज़ मुझे सस्ती पड़ेगी वैसे कैलकुलेशन कर करके। अच्छा ये 300 ग्राम है, 300 ग्राम इतने का पड़ रहा है और ये 600 ग्राम इतने का पड़ रहा है तो कौन सा सस्ता पड़ेगा उस हिसाब से। और आपको पता है मैंने ना आज अमीरों वाली सब्ज़ी ली है, मैंने ब्रोकली ली है, अमीरों वाली सब्ज़ी। और ये लेते हुए तो मुझे ऐसा फील हो रहा था ना यार मैं कितनी अमीर हो गई हूँ। एक लिया है मैंने ब्रोकली, इससे पहले मैंने एक ही बार ब्रोकली खरीदी है। ये मेरी जीवन की सेकंड ब्रोकली है जो मैंने खरीदी है। और आप मेरा ट्रॉली देख रहे हो कितना भर गया है ना यार। अभी पता है मैं सेकंड चक्कर लगा रही हूँ, एक चक्कर मैं लगा चुकी हूँ और सेकंड चक्कर लगा रही हूँ। और ये देखिए आप लोग मेरा सामान यार इतना ज़्यादा हो गया था ना। मैंने अभी एटलीस्ट 1 साल से मैंने इतनी शॉपिंग नहीं की है। मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ अद्दू के होने के बाद से। सो ये थी मेरी शॉपिंग। दोस्तों मैं वापस आ गई हूँ वहाँ से, मतलब बहुत देर पहले ही आ गई थी बट फिर मुझे टाइम नहीं मिला। आकर ना क्या हुआ, आकाश उठ गए थे और मुझे पैरों में बहुत ज़ोरों से चोट लगी थी। कैसे मैं हकला रही हूँ बहुत ज़ोरों से चोट लगी थी। मेरा ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो पैर में स्वेलिंग आ गई है मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं आई, मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी और फिर मैं अभी आपको फाइनली बता देती हूँ कि किस वजह से मूड ख़राब हुआ था सुबह सुबह। तो पूरी स्टोरी सुनाने से पहले ना मैं आप लोग को एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। आप पहले ये क्लिप देखिए। हमें तो जानते ही होंगे, आज हम बहुत उदास हैं। हम ससुराल में आए हुए, मेरे पास घर नहीं है। जब तक किसी को घर नहीं था उस घर का घर आज हम दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे। मेरा घर तोड़ दिए हैं ये। जब हम आए हैं घर बनाने के लिए कि जैसे तैसे करके चलिए घर बनाते हैं, कुर्सी तो रख ही लेंगे, तो आज सब टांगा ला रहे हैं कि नहीं हम घर नहीं बनाने देंगे। मुझे मेरे हिसाब पे मेरे बड़े वाले जेठ का लड़का बोल रहे हैं कि हम नहीं ये चीज़ मानेंगे। ये ज़मीन ना बटाया गया था 2002 में और अब ये लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ घर नहीं बनाते देंगे। 20 साल के बाद हम आए हैं घर बनाने के लिए, तो बताइए हम क्या करेंगे। आप लोग हमें इस पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि हम क्या करें। हम कोर्ट जाएं या समाज के पास जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते। बाय। एक्चुअली क्या है ना, मेरे मम्मी पापा गांव गए हैं घर बनवाने के लिए। बैकग्राउंड नॉइस प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बच्चे खेल रहे हैं पीछे। तो मम्मी पापा गांव में घर बनाने गए हैं। मेरी दादी ने ना 2002 में ही बंटवारा कर दिया था 3 भाइयों के बीच में। मेरे पापा 3 भाई हैं उनके बीच में। तो पापा तो दिल्ली में रहते हैं, पापा मम्मी दिल्ली में रहते हैं, तो गाँव में उन्होंने घर बनाया नहीं कभी भी। तो गाँव में ना दलान होता है हर किसी का, तो घर का तो बढ़ता ही है, सामने से जो दलान होता है ना, मतलब बैठक जहाँ होती है वो हिस्सा मेरे पापा का जो है वो फ्रंट में है। और जो मेरे बड़े वाले बाबूजी हैं, मतलब पापा के बड़े वाले भाई हैं, उनका बैक साइड में, मतलब बैक साइड में नहीं है तो रोड पे ही, लेकिन सीरीज में ना पहले पापा का है, फिर बड़े पापा का है, फिर बाबूजी का है ऐसे। तो जो मेरे बाबूजी के बेटे हैं, मतलब जो मेरे कज़िन है, मतलब ताऊ जी आप लोग बोलते हैं ना, मैं बाबूजी बोलती हूँ। तो उनके जो बेटे हैं उन्होंने हमारी वाली ज़मीन पे एक शॉप बना ली थी। तो पहले तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि जब आप बनाओगे ना तो हम छोड़ देंगे ये ज़मीन। बट अब जब पापा बनाने गए हैं तो वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं ये ज़मीन नहीं छोड़ूंगा, मैं यही ज़मीन पे रहूँगा। और पहले तो उन्होंने मतलब
प्यार से बहलाने की कोशिश की, पापा नहीं माने। उसके बाद उन्होंने लालच दिया कि आप उस तरफ शिफ्ट हो जाओ, तो जो ईंटें हैं ना उसमें मैं हिस्सा नहीं लूँगा। मतलब जो हमारी ज़मीन है ना, जो हमारे हिस्से में आई थी, उस पे पहले घर बना था, मतलब पुराना वाला घर बना था। तो जो ईंटें हैं ना उसमें भी तीनों भाइयों का हिस्सा होगा। तो उन्होंने बोला कि आप ये ज़मीन दे दोगे तो मैं ईंटें छोड़ दूंगा। बट मेरे पापा को नहीं चाहिए। मेरे पापा का ये इरादा है कि जो दलान वाली ज़मीन है ना उस पर हम लोग शॉप बनाएंगे। पापा मम्मी का अब गाँव में रहने का इरादा है। तो मतलब उन्होंने साम दाम दंड भेद सबकी नीति अपनाई। अब जब पापा नहीं माने तो अब वो मारा पीटी पे आ गए हैं। मतलब बोल रहे हैं कि आप बना के दिखाओ, मुझे चाहे खून करना पड़े, लेकिन ये ज़मीन तो मैं नहीं दूंगा, ये ज़मीन मेरी है और मैं ही रहूँगा। मतलब वो मार पीट पे आ गए हैं मेरे कज़िन, और वो पापा को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बट मम्मी पापा अभी गांव में ही हैं। मैंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बताना। मेरे जो भाई हैं विजय दीपक वो पहुंच जाएंगे, मैं पहुंच जाऊंगी, ऐसा कुछ भी रहेगा तो बताना। और पुलिस में कंप्लेन कर दिया है, ट्विटर पे भी ट्वीट कर दिया है मैंने कि पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए मम्मी पापा को, और वो ज़मीन तो हम लेंगे। मतलब ऐसे कैसे दे दे, कुछ दिनों के लिए यूज़ करने के लिए दिया, बट इट डजंट मीन ना कि वो ज़मीन उनकी हो गई। तो यही चीज़ है। मम्मी ने सुबह सुबह बताया तो एकदम सोकर उठी मैं, फिर मूड मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। सो यस, यही है। देखते हैं अभी क्या होता है। थोड़ा तो लगता है बुरा मम्मी पापा के लिए, बट देखते हैं। वैसे तो मम्मी ने बोला है कि ज़रूरत नहीं है। मेरी मम्मी के अंदर ना बहुत हिम्मत है, वो अकेले मैनेज कर सकती है, मुझे पता है। बट पापा थोड़ा सा डर जाते हैं इन सब चीज़ों में। मेरे पापा उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लड़ाई मारपीट झगड़ा उनको बिल्कुल भी, वो इन सब चीज़ों में रहे ही नहीं है कभी भी। तो वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरे पापा डर जाते हैं। बट देखते हैं, क्योंकि अभी ना सबसे ज़्यादा बुरा किस चीज़ का लग रहा है ना कि जो पंचायत ने फैसला किया था उसमें से सिर्फ 2 लोग बचे हैं, और दोनों लोग वहाँ पर नहीं हैं, और समाज का कोई भी सामने नहीं आ रहा है। सब बोल रहे हैं कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, बट कोई भी सामने आके नहीं बोल रहा है। तो मम्मी पापा थोड़ा सा अकेले पड़ गए हैं वहाँ पे। और क्योंकि मम्मी पापा गांव में रहते ही नहीं है ना, तो समाज वाले ऑब्वियसली उनका साथ नहीं देंगे। समाज वाले उनका साथ देंगे जो वहाँ रहते हैं। बट मैंने तो बोला है कि आप लोग रहो वहाँ पे, जो ज़मीन है वो अपने अंदर ले लो, और फिर जो भी है बताना, जैसा भी रहेगा। अगर हम लोग को आना रहेगा तो हम लोग आ जाएंगे गाँव में, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यस, यही था, आप लोग को अपडेट देना था। अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत सारा काम है। घर की हालत देखो, ये आकाश जाते हैं ना तो घर बहुत गंदा करके जाता है, तो ये सब मुझे क्लीन करना है। ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा खूब सारा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।